केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2 चरणों में हुए मतदान के नतीजे सामने आ रहे हैं। 11 और 13 नवंबर को 73.57% लोगों ने मतदान किया। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर निकाय चुनाव के नतीजे काफी अहम रखते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के गढ़ कहे जाने वाली तिरुवनंतपुरम सीट पर सभी की निगाहें टिकी है। शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड के परिणाम भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के किले में बीजेपी बड़ी सेंध लगाती नजर आ रही है। ताजा अपडेट की अगर बात करें तो अभी तक 45 वार्ड के रुझान सामने आए। शुरुआती रुझान में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि LDF 17 सीटों पर आगे है। बीजेपी गठबंधन यानी कि NDA 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस नेतृत्व वाली पार्टी UDF 11 सीटों पर अपनी बढ़त बरकरार बनाए हुए है। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर की सुबह 11 बजे होगा। आपको बता दें कि केरल के 14 जिलों में 2 चरणों में निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ था। पहले चरण में तिरुवनंतपुरम समेत 6 जिलों में मतदान हुआ। अन्य जिलों में कोल्लम, पठानमिट्टा, अलपुल्ला, कोयट्टम, इडुक्की और एर्नाकुलम शामिल थे। इनमें कुल मतदान 70.90% रहा। सबसे अधिक मतदान एर्नाकुलम जिले में 73.96% हुआ। वहीं सबसे कम मतदान पठानमिट्टा जिले में 66.35% हुआ। इन नतीजों पर का सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल ही केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस पर सभी दलों की निगाहें टिकी है, चाहे वो LDF हो या फिर NDA या फिर UDF। लेकिन फिलहाल तो निकाय चुनाव में कांग्रेस को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, खासकर शशि थरूर को, क्योंकि शशि थरूर के गढ़ में सीधा बीजेपी ही सेंध लगाती नजर आ रही है। ये वही शशि थरूर है जिन्हें रिझाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और शशि थरूर भी लगातार PM मोदी के कसीदे गढ़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शशि थरूर जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी थरूर को झटका देती नजर आ रही है। थरूर ने तो अपनी पार्टी से किनारा करके सीधा ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में शामिल होने का फैसला लिया था। इसके साथ ही वो पुतिन के डिनर में भी शामिल हुए थे और अक्सर वो ऐसे बयान देते रहे हैं जो पार्टी लाइन से हटकर होते हैं। बावजूद इसके बीजेपी उन्हें जोरदार झटका देती नजर आ रही है।